होगी कि जो बातें हम बोल रहे थे वो बातें आज एक बार फिर से सच हो रही हैं। दोस्तों, भारत का कौन सा दुश्मन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या करता है? आतंकी संगठनों को भारत के बॉर्डर वाले इलाकों में भेजता है और उसके बाद उनसे एक आतंकी गतिविधियां करवाता है। लेकिन इजराइल के मामले में क्या है? इजराइल के मामले में इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं वो सीधी रॉकेट दागते हैं इजराइल के ऊपर, ताकि वहां पर कोई इस रॉकेट की चपेट में आए और लोगों की मृत्यु हो। लेकिन ये दोनों को हम मिलाकर देखें तो दोनों देशों में संकट एक जैसा ही है। एक तरफ लोग आते हैं, दूसरी तरफ रॉकेट आती हैं, और जिस देश में ये कार्रवाई होती है, जो ये काम करते हैं, वो देश मुकर जाते हैं कि हमने तो ये काम किया नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक नहीं माना है कि उसके देश में कोई आतंकी रहता है और वो आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं। इसी तरीके से इजराइल का मामला है। दोस्तों, इजराइल के ऊपर बीते दिन ही 3 रॉकेटों से हमला किया गया। ये हमला कहां से हुआ? ये हमला हुआ लेबनान से। लेबनान की तरफ से 3 रॉकेट दागे गए कल, और इन 3 रॉकेटों में एक रॉकेट तो लेबनान में ही रह गया और 2 रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आकर गिरे। ये टेरिटरी वो वाली टेरिटरी थी जहां पर इजराइल के 20,000 लोग रहते थे, और इन 2 रॉकेटों में से एक तो ओपन एरिया में आकर गिरा और दूसरा आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। दरअसल लेबनान के लोगों ने ये काम नहीं किया है, लेबनान के अंदर रहने वाले आतंकी संगठनों ने ये काम किया है। इसके जवाब में आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ने जवाब नहीं दिया। जरूर दिया है, और दबा कर दिया है, और उसी तरीके का जवाब दिया है जिस तरीके का जवाब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दिया था। दोस्तों, इजराइल ने ना सिर्फ एयर स्ट्राइक की है बल्कि 22 मोर्टार के शेल भी दागे हैं, जिससे लेबनान के गांव में आग लग गई है। लेबनान की मिलिट्री का कहना है कि 52 मिलिट्री के शेल गिरने से लेबनान के गांव में आग लग गई है और इजराइल को इस गतिविधि से परहेज करना चाहिए, जबकि लेबनान की सरकार असमर्थ है उन आतंकवादियों को रोकने के लिए जो रॉकेट दाग रहे हैं। अब ये सारा काम हो गया है तो इजराइल ने तड़के तड़के लेबनान के ऊपर कर दी एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक में ना सिर्फ आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया है बल्कि जहां से इजराइल के मामले में कोई बातचीत की जाती है, सारी रणनीति तय की जाती है, उस इलाके को भी इजरायली एयरफोर्स ने निशाना बनाया है। अब दोस्तों, लेबनान पर तो इजराइल की वायुसेना ने हमला कर दिया और चेतावनी दी है कि अगर कल को तुम फिर से रॉकेट दागोगे तो इसी तरीके से हम फाइट में उतर आएंगे। दोस्तों, ये मामला भारत और पाकिस्तान की तरह ही है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी भारत को जवाब देने की। उसी तरीके से लेबनान का हाल है। लेबनान रो रहा है लेकिन इजराइल को जवाब नहीं दे सकता। अमेरिका सपोर्ट में उतर आया है इजराइल की। अमेरिका ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल को अपने आप को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है, और इजराइल की एयर स्ट्राइक को हम सही ठहराते हैं। लेकिन ये अब पूछना होगा, दुनिया के देशों को आज ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि जिस देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में जो देश नाकाम होते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, लेबनान हो गया, और इसी तरीके से और भी देश हैं जो पड़ोसी देशों का एक परेशान करते हैं। तुर्की जैसा देश हो गया, अपने आतंकवादियों को भेजकर परेशान करते हैं। इन देशों के ऊपर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे इजराइल की एयर स्ट्राइक के ऊपर? हालांकि ये तो इजराइल का रोज का ही काम है, आए दिन ठोक देता है आतंकवादियों की मंजी। क्या कहना चाहेंगे इजराइल की एयरफोर्स के लिए?